दोस्तों, ये लाहौर का बटरफ्लाई गार्डन है जल्लो पार्क के अंदर। बहुत ही खूबसूरत ये एक तजुर्बा है और आज मौसम भी लाहौर का बहुत अच्छा हुआ है। तो ये तितलियों का बाग है और तितलियां किसको अच्छी नहीं लगती। बचपन में तितलियों से खेलना और उनको पकड़ना पार्कों में, बागात में, ये एक मशगला होता था। और तितलियों के ऊपर तो नज़मों से लेके बच्चों की कहानियों की कितनी ही मौज़ूआत हैं। और ये बटरफ्लाई गार्डन बनाया गया है यहाँ पर जल्लो पार्क में, और इसमें आपको मुख्तलिफ़ तरह की बटरफ्लाइज नज़र आएंगी जब यहाँ पे उनका सीज़न होता है। अभी इस वक्त ये तितलियाँ यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं। इनके लिए माहौल पूरा इतना खूबसूरत ये मंज़र के बनाया गया है कि वाकई ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा है। मैंने जो बाहर तितलियों के हवाले से पढ़ा, उनकी जो डिस्क्रिप्शंस थी, खुदा की ऐसी कारीगरी है तितली भी। जिस तरह हम देखते हैं कि वैसे तो ये कायनात का एक एक ज़र्रा अल्लाह ताला के, जिसको हम कहते हैं नुदरत का एक शाहकार है। तितलियों के हवाले से जो उनकी अक़साम है, 28,000 के करीब तितलियां पाई जाती हैं दुनिया में। हैरत होती है इंसान को सोच के, और कितने उनके रंग, कितने उनके शेड, कितनी उनकी अक़साम। फिर जिस तरह से तितलियां अपने अंडे जो बिल्कुल पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर वो देती हैं, फिर उन अंडों से जिस तरह लार्वा निकलता है, फिर लार्वा जिस तरह कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर बनने के बाद फिर वो किस तरह तितली की शक्ल इख्तियार करता है, ये सारा प्रोसेस, ये सारा तरीका जब आप पढ़ते हैं उस पर बड़ा ही एक हैरान कुन आपको एहसास होता है कि किस तरह से इस कायनात के ऊपर ज़िंदगी का ये जो साइकिल है अल्लाह ताला ने बनाया है। और इसमें कितने इतने 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 रंग, इतनी वेरिएशंस हैं। इन पौधों को ही अगर हम देखें तो इन पौधों की इतनी अक़साम है कि इंसान आज तक इनको गिनता चला जा रहा है। फिर इन पौधों के अंदर अगर हम देखते हैं तो किस तरह से ये पौधे, इनके फूल, इनके बीज, ये दरख्त, ये दरख्तों की जिस तरह से हम देखते हैं कि हयात के लिए कितने लाजमी हैं ये। और इनसे निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन है, वो हम अपनी सांसों के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, और हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को ये पौधे हमारे लिए रिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो एक तरह से ये दरख्त, ये पौधे हमारे फेफड़े ही हैं जो ज़मीन से बाहर लगे हुए होते हैं। फिर तितलियाँ, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, ये बीज जो होती हैं, बम्बल बी, जिस तरह से अगर ये ना हो तो ज़िंदगी का ही सफ़र रुक जाए। क्योंकि जो दरख्तों की भी बीजों का आगे पीछे फैलना होता है हवाओं के ज़रिए, और इन पौधों, इन हशरातुल अर्ज़ के ज़रिए, इन तितलियों के ज़रिए, वो भी ये सारा हयात को बढ़ाने के लिए आगे। तो ये एक बटरफ्लाई गार्डन है यहाँ का, और इस बटरफ्लाई गार्डन में जब ये तितलियों का ज़माना होता होगा तो मुझे यकीन है कि ये बहुत ही कोई खूबसूरत एक मंज़र पेश करता होगा। क्योंकि इसमें तितलियाँ जब हर तरफ उड़ रही होती होंगी तो वो शानदार एक बहुत ही ज़बरदस्त एक मंज़र होता होगा। तो हमने कहा कि आज हम भी एक सैर करें इतने अच्छे मौसम में लाहौर की, और आपको भी मैं दिखाऊं कि लाहौर के जल्लो पार्क के अंदर कितना ये शानदार एक बटरफ्लाई गार्डन बनाया गया। और मज़े की बात यह कि जल्लो पार्क ख़ुद बहुत खूबसूरत है। इस पूरे जल्लो पार्क के अंदर एक साइड जो बोटनिकल गार्डन बनाया गया है, उसमें आपको मुख्तलिफ़ अक़साम के कैक्टस, उनके दरख्त, मुख्तलिफ़ तरह के ऐसे ऐसे अक़साम के पौधे आपको नज़र आएंगे। बोनसाई के जिस तरह से ये प्लांट हैं, बोनसाई के आपको इतनी अक़साम नज़र आएंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये कैक्टस जो है, तकरीबन 200-250 अक़साम के कैक्टस भी आपको इसी जल्लो पार्क में नज़र आएंगे। और इस बॉटनिकल गार्डन में तो लगता है कि सबको ही जमा कर दिया गया है और एक शानदार मंज़र क्रिएट किया गया है। यहाँ की तो खामोशी भी इंजॉय करने वाली है। बच्चों के लिए यकीनन ये एक बहुत अच्छा तजुर्बा है कि बच्चों को यहाँ लाया जाए, उनको इस तरह से नेचर का एक मुशाहिदा कराया जाए, तो देख सकें। तो ये दोस्तों
जल्लो पार्क के इस बटरफ्लाई गार्डन की कुछ मनाजिर थे। जल्लो पार्क के मनाजिर मज़ीद कुछ मैं आपको अगली वीडियो में इसके साथ ही दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये वो पूरी बटरफ्लाई गार्डन बनाया था और ये शफीक साहब हैं जो कि यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पे इंतजाम करते हैं। ये बताएं यहाँ पे तितलियाँ भी नज़र क्यों नहीं आ रही हमें? सर अब तो बारिश पे ही इसलिए नहीं नजर आई, सूरज हो तो फिर ज्यादा बटरफ्लाई नजर आती है। अच्छा, सुबह के टाइम भी ज्यादा होती है। वैसे ये लैब है हमारी। मैं चाहूँगा आप लैब दिखाएं ज़रा कि ये तितलियों की लैब सुन के मुझे भी हैरानगी हुई है कि आप चलें हाँ आप चलें और जिस तरह भी क्या क्या इसकी लैब में क्या होता है, क्योंकि तितलियों की भी लैब है। तो दोस्तों ये यहाँ पे ये तितली के जो है ना सारे एक अंडे से और लार्वा से कैटरपिलर बनने के सारे मराहिल मौजूद हैं। ये देखें सर, ये देखें, ये हमारे होस्ट प्लांट लगे हुए बाहर। अच्छा, बटरफ्लाई अपना होस्ट प्लांट चूज करके उस पे एग्स देती है, ठीक किसी है, और पौधे पे नहीं देती। ठीक है। एग्स सर नहीं हम उतारते, हम जब कैटरपिलर उधर बन जाता है फिर हम उतार के इधर ले आते हैं, फिर इसको इसकी इधर ही खुराक देते हैं। ये लीफ खाता है, फिर लीफ इसको इधर ही देते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है ये, सेकंड स्टेज कैटरपिलर होती है, फिर थर्ड स्टेज पे ये पीपा बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये देखें सर, ठीक है। जैसे ये पीपा बनेगा हम उतार के तो वो शीटों के साथ लगा देंगे। अच्छा, ये जो अभी जैसे पौधे पे तितली ने अंडा दिया, तितली से अंडा देने के बाद ये बनता है कैटरपिलर बनता है, ठीक है। कैटरपिलर के बाद ये इस हालत में आ जाता है, यानी कि ये बंद हो जाएगा पूरा। जी, ये खोल की तरह बन जाता है। अच्छा, और जैसे ये पीपा बनेगा हम उतार के वो शीटों के साथ लगा देंगे। शीटों के साथ ही काफी सारे बन गए हैं, ये भी हैं, काफी बन गए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखें इसमें ये बटरफ्लाई ये सारे ये वो हैं जो कि लार्वे के बाद कैटरपिलर से अब ये पीपा कहते हैं इसको। जी सर, पीपा प्यूपा बनता है, हम उतार के वो। अच्छा, और ये सारे ये कैटरपिलर हैं। ये भी कैटरपिलर। अच्छा, ये जो अंडों से निकलने के बाद तितली के और ये कुछ अरसे के बाद तितली बनकर उड़ेंगे, तो कितने टाइम लगता है अंडे से तितली तक? सर 30 से 40 दिन लगते हैं इसको। अच्छा, तो ये एग्स में से लेके बटरफ्लाई बनने तक। अच्छा, जो पीपा बनता है हम उधर हैंग कर देते हैं, फिर उसमें से बटरफ्लाई निकलती है। जब निकलती है इसके विंग्स ऐसे होते हैं शुरू की तरह, ये आस्ते आस्ते खुलेंगी, फिर ये ड्राई करेगी, 15-20 मिनट के बाद ये फ्लाई करना शुरू। अच्छा, ये जो पीपा आपने बनाया ये इधर लगा दिया, ये सारे ये लगाए सारे शीटों के साथ। और ये किससे लगते हैं? ये चीज खुद चिपकाए आपने? खुद चिपकाए, हल्का सा ग्लू लगा के उधर लगा। यानी कि ये जो है ये इस वक्त अंदर इनके तितलियां बनने के मरहले में जी, और इसमें से तितली निकल जाएगी सर। तो आप लोग इसको फिर किस तरह से खुद पकड़ते हैं, क्या होता है, किस तरह पता चल जाता है? नेट से पकड़ते हैं, बाहर छोड़। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, निकलती है फिर रोशनी की तरफ चले जाती है। अच्छा, रोशनी की तरफ। तो ये भी सारे अभी काफी सारे हैं, ये तो सारे हैं। सही सही सही। इसकी लाइफ होती है वो कम होती है ना। अच्छा, 10 से 15 दिन होती है इसकी लाइफ। अच्छा, इसकी लाइफ 10 से 15 दिन। एग्स देने होते हैं, फिर ये बटरफ्लाई डेड होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर ये लगाते हैं हम, फिर कर देते हैं कंजर्व करके। यानी कि जो भी बटरफ्लाई निकलेगी वो 10 से 15 दिन के बाद उसके बाद उसने भी अंडे देने। और ठीक, अच्छा, और ये जनाब ये देखें आप, यहाँ पे सारा इसकी लैब भी मौजूद है। स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको समझाने के लिए बहुत मुख्तलिफ तरह की तितलियों के लार्वा, उनके अंडे, कुदरत की अजीम ये हम देख रहे हैं कारीगरी है तितली जो इस तरह से निकलती है इन मराइल से, और फिर कितने रंगों के साथ फूलों का रस चूस कर अपने ये जो है वो तितली का क्या काम क्या वैसे एक तरह से होता है, क्या फूल लगा होता है बाहर और फूलों पे बैठती है इसमें। ठीक है, फिर नवा लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका शफीक साहब। तो ये जनाब बटरफ्लाई गार्डन के हवाले से मजीद हमने कहा कि थोड़ा आपको मजीद बताया जाए। किस्म की है भाई तितली? हैं? कैबिज भाई, कैबिज। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। नहीं उड़ सकती है, टेम्परेचर चाहिए ना। ये इसलिए बैठती है। ये मैम हमारे सुबह के टाइम